बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीके की चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन में वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में हमने यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉस। ठीक है, और इसी तरह वही लॉस को या यूनियन मालूम करने के लिए या इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए या मुख्तलिफ लॉस को वेरीफाई करने के लिए वेन डायग्राम यूज होते हैं। मतलब वेन डायग्राम से हम उस लॉस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, अगर हमें दो सेट गिवन हो, सेट ए और सेट बी, और इसका यूनियन मालूम करना हो तो इसके लिए हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। तो और तीन किस्म के हो सकते ए और बी। नंबर एक ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब है, ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ए और बी में कॉमन हो। ओवरलैपिंग का मतलब फॉर एग्जांपल ए हमारे साथ है 1 2 और बी हमारे साथ है 2 3। अब ये ओवरलैपिंग मतलब इसमें 2 कॉमन है दोनों में। तो अगर ऐसा केस हो तो इसी कंडीशन में ए यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल जो बड़ा मैंने बनाया है ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ए यूनियन बी को मैं इस तरह वर्टिकल लाइन से शो करूंगा, पूरा मैं शेड करूंगा पूरा। आप इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ए ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी को मैंने वर्टिकल लाइन से शो किया। ए यूनियन बी अब वर्टिकल लाइन से शो होता है। ठीक है, दूसरा डिसजॉइंट। तो ये ओवरलैपिंग का ए यूनियन बी का यूनियन डायग्राम हो गया। अब अगर इसमें कुछ कॉमन ना हो, फॉर एग्जांपल 1 2 है और ये 3 4 है या ए 3 है, कुछ भी हो लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट हमारे साथ इसी तरह होते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन ए को ए यूनियन बी हम इस तरह बनाएंगे, ए बी वर्टिकल लाइन से और बी भी वर्टिकल लाइन से शेड करें। तो ये हमारे साथ ए यूनियन बी का डायग्राम है, वेन डायग्राम, जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, डिसजॉइंट हो। अब और तीसरा केस ए सबसेट हो बी का, ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ए 1 2 है और फर्ज करें बी 1 है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो अब ए सबसेट है बी का। तो इसी केस में हम वेन डायग्राम इस तरह बनाएंगे और इस सब को शेड करें। यूनियन में हम सारे लेते इसलिए सबको शेड कर लें। तो ए यूनियन बी हमारे साथ ही हो गया, वर्टिकल लाइन से मैंने शो कर दिया। तो ये तीन केसेस, अगर बी सबसेट हो तो बी अंदर बनाए और ए बाहर बना ले। ठीक है, अब वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, तो इनमें भी तीन केसेस, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और तो ओवरलैपिंग मतलब इसमें कॉमन हो। तो हमारे साथ सिर्फ ये इस जगह को आप वर्टिकल लाइन से शो करें, इस थोड़ा बड़ा बना ले आप अपनी कॉपी में, तो इसमें 3 4 लाइंस आप ड्रा कर ले, लेकिन जो जगह इन दोनों का ओवरलैपिंग हो, इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा, तो ये जगह इसका आंसर होगा। तो जब ओवरलैपिंग हो तो हम इसी तरह बनाएंगे। डिसजॉइंट हो तो डिसजॉइंट में कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका डायग्राम इस तरह होता है, कोई शेडिंग हम नहीं करते क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसका इंटरसेक्शन खाली एम्प्टी सेट है, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे और किसी भी जगह को हम शेड नहीं करेंगे, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन हम किसी जगह पे भी ड्रा नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिसजॉइंट का वेन डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए इस तरह होगा। अगर ए सबसेट हो बी का, ठीक है, ए के सारे अरकान बी में, मतलब ए की कॉमन है, तो आंसर ए होगा, आंसर इसका क्या होगा ए। तो ये जगह हम शेड करेंगे। यहाँ पे देख लें, इन दोनों का आंसर क्या है, इंटरसेक्शन इन दोनों में 1 है, इंटरसेक्शन इसका 1 है, तो ए को आप वर्टिकल लाइन से शो कर लें। अगर बी सबसेट हो ए का तो बी अंदर बनाए और ए बाहर बना ले। ठीक है, तो ये 3 केसेस यूनियन के लिए और 3 केसेस इंटरसेक्शन के लिए। इसके बाद केस नंबर 3 में वेन डायग्राम ऑफ ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि ए में हो और बी में ना हो। ठीक है, तो ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और ए सबसेट हो। तो जब ओवरलैपिंग हो तो ए में है तो ए को कलर कर ले, ए को वर्टिकल लाइन से शेड कर ले, लेकिन बी वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा ना करे। ठीक है, यहाँ तक आ जाए और इस जगह पे वर्टिकल लाइन रख, लेकिन ये वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा छोड़ दे, जो ए में हो और बी में ना हो, तो ये होगा ए डिफरेंस बी। अगर जब डिसजॉइंट हो, तो ए में हो और बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो पूरा ए शेड कर ले, पूरा ए। यहाँ पे हमने ए का ये मामूली हिस्सा शेड इसलिए नहीं कि हिस्सा बी में भी है, तो ए डिफरेंस बी का मतलब जो ए में हो और बी में ना हो।
लेकिन यहाँ डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो सारे एलिमेंट्स ए की बी में नहीं है, तो पूरा ए इसका आंसर होगा। तो ए को आप वर्टिकल लाइन से शेड कर दें, ठीक है। और ए सबसेट को बी का, तो अब जो ए में है और बी में नहीं, तो ए इसके अंदर है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो एम्प्टी सेट, ए डिफरेंस बी। इसी केस में अगर फर्ज करें ए हमारे साथ ए फर्ज करें 1 है और बी 1 2 है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ए डिफरेंस बी हमारे साथ क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा एलिमेंट है नहीं जो ए में है और बी में नहीं है, ठीक है। तो इसी केस में ये एम्प्टी सेट होगा और इसमें किसी भी जगह को हम शेड नहीं करेंगे। व्हेन डायग्राम ऑफ बी डिफरेंस ए टू ओवरलैपिंग डिसजॉइंट, तो बी में है और ए में नहीं है, बी माइनस ए मतलब कि जो बी में है और ए में नहीं है, तो बी वाला हिस्सा आप शेड कर लें बी, लेकिन ये हिस्सा छोड़े जो ए के साथ है, क्योंकि ये ए में बी है, तो जो बी में हो और ए में ना हो वो हिस्सा आप शेड कर लें। और डिसजॉइंट जो बी में हो तो पूरा बी आप शेड करो, ए में ना हो, ठीक है। तो ये हिस्सा ये इसका आंसर होगा। और जब ए सबसेट हो बी का, तो इसी केस में बी डिफरेंस, ए डिफरेंस ए बी नहीं लिखे, बी डिफरेंस ए जो बी में हो और ए में ना हो, तो ए वाला छोड़ दे और बी वाला सारा आप वर्टिकल लाइन से शेड कर दें, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे साथ बी डिफरेंस ए आ गया। हम अब आगे जाते हैं 5 नंबर के ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वो डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमारे साथ है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। Venn diagram of A complement, B complement, A union B whole complement, A intersection of B whole complement, ठीक है। और व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैप, ये सब है ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ओवरलैपिंग के लिए आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं पहले करता हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहला आप यूनिवर्सल से ड्रा, हमेशा आप यूनिवर्सल से ड्रा करेंगे, ठीक है। और ए ड्रा कर लें, यहाँ ये हमारे साथ ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में जो हो और ए में ना हो, तो सारा यूनिवर्सल सेट आप कलर कर दें, सारा ए के अलावा जो यू में हो और ए में ना हो, जो यू में हो और ए में ना हो, ठीक है। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इसी तरह सिंपल है। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, तो यहाँ पे यू ड्रा कर लें और बी, ठीक है। तो जो यू में हो और बी में ना हो, तो पूरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सीट भी आ जाए, ए सीट भी आ जाए, उसको भी आप शेयर करेंगे, जो सिर्फ यूनिवर्सल सीट में हो और बी में ना हो, सिर्फ बी छोड़ेंगे, बाकी यहाँ अगर 2-3 सीट हो सबको आप शेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया, ये ओवरलैपिंग के लिए है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अब जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, तो ए यूनियन बी का ये हिस्सा है, ये ए है और ये बी है, तो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, तो ए यूनियन बी का अलावा सारा शेड कर ले, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो यू में हो और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में ना हो, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ये जगह है, ये जगह छोड़े, बाकी सारे शेड कर ले, इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के अलावा सारा जगह शेड कर ले, ठीक है। सर ये जगह भी शेड कर ले, ठीक है। सिर्फ ये जगह छोड़ ले, सिर्फ ये जगह आपने छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया फॉर A complement, B complement, A union B complement and A intersection of B complement। इसके अलावा
वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटर का एसोसिएटेड ऑफ यूनियन एसोसिएटेड ऑफ इंटरसेक्शन, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के लिए भी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो पहले मैं ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोग ये ओवरलैपिंग कंडीशन में है, ठीक है, बाकी के लिए भी आप कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप इस तरह बना लें, तो ये अब ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये फर्ज करें ए है, ये बी है। तो ये हमें पता है कि ए यूनियन बी में सारे ए बी और सी के आते हैं, ठीक है। तो सबको शेड कर लें, सबको ए यूनियन बी सब शेड, सिर्फ बाकी जगह छोड़ दें। तो ए बी और सी सबको शेड कर लें, ठीक है। इस तरह ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारे साथ सी हो गया। तो इसमें सिर्फ ये जगह है, ये तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, सिर्फ ये जगह आएगा जो ए का भी हिस्सा है, जो बी का भी हिस्सा है और जो सी का भी हिस्सा है, ठीक है। ये जगह ए और सी में कॉमन है लेकिन बी के साथ नहीं है। इस तरह ये जगह ए और बी में कॉमन है लेकिन सी के साथ नहीं। इस तरह ये जगह बी और सी में कॉमन है लेकिन ए के साथ नहीं है। तो ये वो जगह है जो ए बी सी में तीनों में कॉमन है। तो इस जगह को सिर्फ शेड कर ले और बाकी जगह छोड़ दे, ठीक है। इस तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ये हमारे साथ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो यहां पे मैं ए बनाता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। तो पहले बी इंटरसेक्शन ऑफ सी है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कौन सी जगह है, ये हमारे साथ सी है। बी और सी का इंटरसेक्शन ये जगह है, सॉरी ये नहीं है, बी और सी का इंटरसेक्शन यहाँ से लेकर ये जगह, ये बी और सी का इंटरसेक्शन, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। आप इससे जो रिजल्ट आ गया इसका यूनियन ए के साथ मालूम कर ले, ठीक है। तो ये बी और सी का इंटरसेक्शन, ये जगह जो मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। आप इसके साथ ए का यूनियन मालूम करें तो सारा ए इसके साथ शेड कर ले, सारा ए, ठीक है। तो ये हमारे साथ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी आ गया, ठीक है। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन मैंने ले लिया और फिर इस इंटरसेक्शन के साथ ए का यूनियन, ठीक है। तो इसके साथ ए का यूनियन, तो जो जगह मैंने शेड किया है ये सारा इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला मालूम कर ले, फिर इसके साथ ए यूनियन बी मालूम कर ले। और इसमें आखिरी है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ये तीनों ड्रा कर ले, ए बी और सी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। जो जिसको आप ए कहते हैं आपकी मर्जी, ए बी सी, ठीक है, या जो गया हो उसके मुताबिक ड्रा कर लें। अब पहले बी यूनियन सी मालूम कर लें। तो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, इसमें सारे आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करता हूँ, बी यूनियन सी, बी और सी के सारे, इस तरह सी बी। अब बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो उसका वो जगह जो ए के साथ कॉमन हो, ए के साथ ये जगह और ये जगह कॉमन, मतलब इस यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, वर्टिकल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमारे साथ इसका आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। इसका आंसर हो जहाँ पे इस तरह लाइन आते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये जगह और ये जगह, ये जगह और ये जगह, इसका आंसर है, ठीक है। ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी वो जगह है जहाँ पे
इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन मतलब ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन वो नहीं है। इसका जवाब हमारे साथ था वो है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारे साथ ये पोर्शन है, ये वाला ये पोर्शन है और ये पोर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर है। अब हम आखिरी डी मॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ हमारे साथ है A union B whole complement is equal to A complement intersection of B complement. A union B whole complement is equal to A complement intersection of B complement. ठीक है, तो A union B whole complement पहले हम ये ड्रा करते हैं A union B whole complement, ठीक है। तो A union B whole complement पहले इस लेक्चर में मैंने समझाया है कि जो A और B की यूनियन में ना हो, जो A और B की यूनियन में ना हो, तो ये हिस्सा हमारे साथ है। A यूनियन B के अलावा कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, तो ये हमारे साथ ये हिस्सा है, ठीक है। और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग की में लेता हूं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ए में ना हो, ये ए है और ये बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ वो होता है जो ए में ना हो, ए के अलावा। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन। तो जो ए का मतलब जो ए में ना हो, ए के अलावा सब, ठीक है। ए सिर्फ कलर ना, ठीक है, ए के अलावा सारा। और बी कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल लाइन से शो करता हूं, लेकिन बी वाला को छोड़ दे, बी छोड़ दे, ठीक है, बी छोड़ दे, वर्टिकल लाइन बी में ड्रा ना करे, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सी जगह है जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ए में वर्टिकल लाइन है और बी में हॉरिजॉन्टल लाइन, ए में वर्टिकल लाइन है और बी में हॉरिजॉन्टल, लेकिन ए और बी के अलावा सारे हमारे साथ इंटरसेक्शन है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ ये लाइन है जहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट भी ए और बी के अलावा है और इसका रिजल्ट भी ए और बी के अलावा है, तो ये वेरीफाई हो गया। और दूसरा हमारे साथ है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी इसी तरह है, लेकिन ये मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये जगह ना हो, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ ये जगह है, तो इसमें ये भी कलर कर ले। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये जगह भी कलर कर दे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, या ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। सिर्फ ये जगह नहीं है, बाकी सब इसका आंसर है। अब यहाँ पे देख ले, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी ने हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू किया है, बी कॉम्प्लीमेंट में हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे साथ ये एम्प्टी जगह है, ये वाला, ठीक है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो जगह है जो ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो, तो इसके अलावा सब इसमें इंक्लूड है। तो ये जगह इसमें नहीं है और बाकी सारे जगह इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो वेन डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फर्दर इसके एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 5.3 में सॉल्व करूँगा। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।